स्टार्ट रिकॉर्ड। ए चलो फटाफट से अपने इसमें नोटबुक में हेडिंग डाल दो, चार्ज नंबर। क्या डालोगे? चार्ज नंबर, जल्दी से। क्या ना इधर सुनो बच्चों, चार्ज नंबर। चार्ज नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स के ऊपर देखो, यहां पर ये डेफिनेशन लिखना है उसको, द नेट चार्ज ऑन रिसाइडिंग ऑन कॉम्प्लेक्स आयन इज इट्स चार्ज नंबर। मतलब क्या है? जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में कोई मुझे यहां बता सकता है, यहां पर ये वाला एग्जांपल देखो, मैं आपके सामने लिखता हूं, इधर देखिए, Ni NH3 6 और इधर पे Cl2 है। इसमें बता सकते हो क्रिस क्रॉस करके कि स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज कितना आएगा? प्लस। स्क्वायर ब्रैकेट पहले आया ना आपकी बार, तो जो पहले आएगा वो प्लस होगा। तो ये 2 इधर भेजने का +2, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 को उधर भेजूंगा तो ये -1, यानी क्लोरीन पे -1 और ब्रैकेट के ऊपर कितना आया? +2। तो ये जो ब्रैकेट के ऊपर आप चार्ज देख रहे हो ना, नेट चार्ज, उसी को क्या कहते हैं? चार्ज नंबर। मतलब अच्छा याद करो, कॉम्प्लेक्स आयन कौन था? स्क्वायर ब्रैकेट वाला। तो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर जो नंबर होगा वही क्या होगा? उसका चार्ज नंबर होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, नेट यानी टोटल, नेट चार्ज रिसाइडिंग ऑन कॉम्प्लेक्स आयन इज इट्स चार्ज नंबर। हो गया डेफिनेशन? नोट करो, नोट करो जल्दी से। और इसका डेफिनेशन और दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। कैसे? मैं बताता हूं। दो डेफिनेशन है, आप चाहे तो ये वाला बोल सकते हो और या तो ये भी बोल सकते हो। इट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस कैरिड बाय मेटल आयन एंड द लिगैंड। ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो। तो दो डेफिनेशन दिया हुआ है यहां पर। कितना? 2। ये ऊपर वाला क्या एकदम शॉर्ट में, कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो नेट चार्ज है वही उसका चार्ज नंबर है। या तो जो चार्ज सेंट्रल मेटल और लिगैंड से मिलकर आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे? चार्ज नंबर बोलेंगे। आसान कौन सा आपके लिए? पहला वाला आसान। दूसरा वाला लेकिन समझना जरूरी होगा। दूसरे वाले को समझा देता हूं मैं क्या है एक्चुअल। अच्छा, आईयूपीएससी वाला जरा टेबल निकालना, वो जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था बच्चों। उसमें आपको ये अमोनिया दिख रहा होगा, जरा चेक करना। अमोनिया कहीं दिख रहा है वो टेबल में? कौन सा लिगेंड है, एनायनिक या न्यूट्रल? न्यूट्रल है। बहुत ही फेमस है, याद रखो। 4 ही तो याद करना है अपने को टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग। इसका अगर ये न्यूट्रल है तो इसका चार्ज क्या होगा? 0। इसका चार्ज 0 होता है। इसका चार्ज क्या होता है? 0। और यहां पर जो निकल का चार्ज है ना, वो कितना है? +2 है। कितना है? +2 है। तो आप बता सकते हो ये पूरे ब्रैकेट के ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा? इसको मिला दूं तो +2 और 0, +2, तो वही दिखाई दे रहा है ना आपको? नहीं समझे बात को? लिगेंड और सेंट्रल मेटल का जो टोटल चार्ज होता है वही चार्ज नंबर होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग। लेकिन यहां पर लिगेंड का तो कोई चार्ज ही नहीं है। कितना है लिगेंड का चार्ज? 0। और सेंट्रल का कितना है? +2। तो टोटल कितना आएगा? +2। अच्छा, मैं और एग्जांपल बताता हूं जिसके अंदर लिगेंड्स के भी चार्ज होंगे। जैसे कि हमारा ये साइनाइड वाला एग्जांपल था, मैं आपको बताता हूं, ये वाला K4Fe और ये CN6, इसके ऊपर कितना आ रहा था? ये -4। ठीक है, ऐसे क्रॉस करेंगे ना तो +1 आएगा। तो ओवरऑल इसके ऊपर कितना आ रहा है बच्चों? -4 आ रहा है। यही कौन है? उसका चार्ज नंबर है। यही क्या है उसका? अच्छा, दूसरे तरीके से साइनाइड जो है ना बच्चों, Cn- लिखा जाता है। टेबल में चेक करना, एनायनिक लिगेंड है। नहीं दिख रहा है? Cn-1, तो इसका चार्ज होता है -1। अच्छा, ऐसे कितने हैं? 6। तो इंटू 6 कितना हो जाएगा बच्चों? -6। और यहां पर जो Fe है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, बाद में आप निकालना सीख जाओगे। ठीक है, इसका +2 होता है। कितना होता है? +2। अब मुझे बताओ, इसका 6 इंटू -1 क्या हो गया? -6 और +2 कितना आ जाएगा? प्लस माइनस आता है ना भाई, -4। तो वही ऊपर दिखाई दे रहा है। अब ये स्टेटमेंट पढ़ो क्या कह रहा है। इट इज द अल्जेब्राइक सम ऑफ, अल्जेब्रिक सम
ऑफ चार्जेस कैरिड बाय मेटल आयन, ठीक है, एंड द लिगैंड्स। तो सम ऑफ चार्जेस कैरिड बाय द सेंट्रल मेटल आयन एंड द लिगैंड्स, इन सब का सम चार्ज नंबर है। दूसरे तरीके से समझ आया? शॉर्ट में कौन सा वाला याद रखो, नेट चार्ज कैरिड बाय द कॉम्प्लेक्स आयन, नेट चार्ज कैरिड बाय द कॉम्प्लेक्स आयन इज कॉल्ड चार्ज नंबर। आई होप चार्ज नंबर क्लियर है सबको। किसी को कोई डाउट भाई? अब इसमें सवाल कैसे पूछा जाएगा? आपको एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, आपको क्या बोलेगा? ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, ठीक है, दिस कंपाउंड हैज डैश चार्ज नंबर, ठीक है। तो अभी इसका चार्ज नंबर कितना है? चार्ज नंबर +2, इसका -4। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, या 1 मार्क के लिए ऐसे फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है, फाइंड द चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। समझ गए? तो डायरेक्ट क्रिस क्रॉस करके समझ आता है। कैसे? क्रिस क्रॉस करके याद रहेगा। चार्ज नंबर निकालना बहुत आसान है, क्रिस क्रॉस। चलिए, अच्छा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी आप लोग ने रेडॉक्स किया होगा ना, रेडॉक्स रिएक्शन, उसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते थे अपन, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, बहुत ही आसान तरीका होता है, मैं आपको बता देता हूं। देखो ये जो सेंट्रल, मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि सेंट्रल मेटल को ढूंढोगे कैसे, कहां मिलता है ये? स्क्वायर ब्रैकेट में जो पहला दिखाई देगा ना, वही कौन होता है? सेंट्रल मेटल होता है। जैसे यहां पर पूछूं तो सेंट्रल मेटल कौन है? निकल है, चल निकल, बराबर। यहां पर कौन है? Fe। समझ आ रहा है? स्क्वायर ब्रैकेट में पहला, ब्रैकेट के अंदर घुसा ना, पहला कौन है? Fe, सेंट्रल मेटल है। समझ में आ रहा है? पहचान लोगे? आपने पूरा पीरियोडिक टेबल नहीं भी देखा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। स्क्वायर ब्रैकेट में पहले मेंबर को देख लो, वही कौन होगा। अब ऐसे मत बोलना सर, अच्छा एफ है, सिर्फ एफ नहीं होगा, एफ ही नाम है ना पूरा ये। हाँ, नॉन मेटल है, ठीक है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, मैं कुछ कंपाउंड्स और दिखाता हूं, जरा पहचानो सेंट्रल मेटल, फिर मैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताता हूं आपको। ए ए ये एग्जांपल देख रहे हो, ये वाला सेंट्रल मेटल ढूंढो, सेंट्रल मेटल ढूंढो। सीओ, कोबाल्ट, सीओ कौन होता है? कोबाल्ट होता है। मैंने बोला स्क्वायर ब्रैकेट में पहला मेंबर, ठीक है। अच्छा इसको घेरेंगे कितने लोग पता है? 5 अमोनिया और 1 क्लोरीन, क्योंकि वो वाले 2 किधर है? स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। समझ आ रहा है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले ही घेरते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके पास कितने लिगेंड्स हैं? 6 लिगेंड्स हैं। समझ आ रहा है? अच्छा, और जिसमें से 5 एक ही तरीके के हैं और एक जो है वो डिफरेंट है। समझ आ रहा है? 1 क्लोरीन और 5 अमोनिया, कितने लिगेंड्स है? समझ आ रहा है? ओके, अब ऑक्सीडेशन स्टेट पर आते हैं बच्चों। अच्छा वो डेफिनेशन लिखा था चार्ज नंबर का, ठीक है। यहां पर आप लिख सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट, हम लोग किसकी बात करेंगे बच्चों? ओएस। किसकी बात करेंगे? ओएस किसकी बात करेंगे लेकिन? सेंट्रल मेटल की। ओएस मतलब कौन? ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो जो चार्ज कैरिड बाय मेटल आयन, जो मेटल का चार्ज होगा वो क्या कहलाता है? उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो आपको एक चार्ज नंबर सिखा दिया, पूरे ब्रैकेट का चार्ज, और जो मेटल का चार्ज होगा वो कौन होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो आपको ना इसको फाइंड आउट करना होता है, मैं अभी बताता हूं आपको। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया ऑफ मेटल आयन? समझ आ रहा है? चार्ज कैरिड बाय सेंट्रल मेटल, या सेंट्रल नहीं भी बोलो चलेगा, मेटल आयन, चार्ज कैरिड बाय मेटल आयन इज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। जितना चार्ज होगा उतना ही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। चलो नेक्स्ट, अभी अभी बच्चों मैं आपको सिखाऊंगा कि हम लोग सेंट्रल मेटल का जो है ना ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। आपको ये फॉर एग्जांपल, आपको ये एग्जांपल दे दिया ऐसे,
ये क्वेश्चन लिख लो, चलो आप क्वेश्चन ही लिख लो, उसको अपन सॉल्व ही कर लेते हैं। ऐसे क्या बोलेगा, फाइंड चार्ज नंबर, फाइंड द चार्ज नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ऑफ, यहां पर मैं एक कॉम्प्लेक्स आयन दे दे रहा हूं आपको Fe, ठीक है, CN6 और इसके ऊपर चार्ज मैंने लिख दिया -4। ये आंसर में क्या करोगे, चार्ज नंबर क्या होता है, चार्ज नंबर कितना है बताओ, हो गया। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन कैसे निकालूंगा, इसको समझिए बच्चों। ये अभी आप 11th में थोड़ा सा ध्यान पड़ेगा अपने को। Fe का निकाला, सेंट्रल मेटल कौन है, Fe ना, इसको मान लेता हूं मैं X, क्या मान लेता हूं, अच्छा Cn का पता है आपको, साइनाइड का पता होना चाहिए, -1 होता है, क्या होता है, -1 होता है। तो अब मैं क्या करूंगा, सुनो, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, ऐसे एरो कर देना, इसका लिखो X, क्या लिखोगे, X प्लस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लिखोगे, X। ये Cn का कितना है, एक Cn का -1, ऐसे कितने Cn है, तो 6 इंटू -1 ऐसे लिखने का। ये ओवरऑल पूरा चार्ज कितना है इसके ऊपर, तो लिखने का इक्वल टू -4, क्या लिखने का, इक्वल टू, इन सब का मिला के -4 आ रहा है ना, तो इसका x लेने का, इसका समझ आ रहा है, 6 इंटू -1 करने का इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, -4। अभी प्लस -6 हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, -4 हो जाए। अच्छा -6 उधर गया तो +6 हो जाए, तो -4 + 6 +2 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इज व्हाट, +2। समझ आ गया, ये टेक्स्ट बुक का एक एग्जांपल था, एक मैं देता हूं आपको, देखो इसको करके बताओ, सभी करके बताएंगे। हाँ, फाइंड द चार्ज नंबर, ठीक है, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, यहां पर लिख रहा हूं मैं आपको, कोबाल्ट NH3 5Cl, ठीक है, और ऐसे, चलो इसको सॉल्व करके बताएंगे सभी बच्चे। हो गया, चार्ज नंबर तो सीधा सीधा दिख रहा है, क्या, +2, और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल कैसे निकालेंगे, अमोनिया का क्या बताया था मैंने, अमोनिया का चार्ज क्या होता है, 0, न्यूट्रल होता है ना ये, और क्लोरीन का कितना होता है, -1। इतना हिंट काफी है। इसको आपको क्या करना है, x लेना है, इसका क्या होता है 0, और क्लोरीन का क्या होता है -1। आंसर लिखवा दे रहा हूं मैं, चार्ज नंबर +2, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल ऑफ मेटल आयन, ठीक है, कैसे लेंगे इसको, x प्लस पाई इंटू 0, अभी ऐसे लिखने के लिए कर रहा हूं, वैसे 0 ही होने वाला, ठीक है। फिर उसके बाद -1 इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, +2। ये इसकी कहानी तो खत्म, x -1 इक्वल टू, ये -1 उधर गया तो टोटल कितना हो जाएगा, +2 + 1 + 3। समझ में आ गई कहानी, हो गया, ये कर पाओगे ऐसे। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप IUPAC आगे चल के हम लोग करने वाले हैं, यूजुअली बोर्ड्स में IUPAC वगैरह का सवाल पूछा जाता है, तो IUPAC लिखने के लिए आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, अनिवार्य है। IUPAC नेम लिखना पड़ेगा अपने को, जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हो ना, वैसे यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, तो इनऑर्गेनिक में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नेम किस तरीके से लिखेंगे, उसके लिए आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना जरूरी होता है। अभी आज के इसमें अपन IUPAC भी सीखेंगे ना, वहां बताऊंगा मैं तुम लोग। समझ में आ गया सबको, निकाल पाओगे, बस आपको किसकी जरूरत होगी कि कौन +1 होता है, कौन -1 होता है, कौन न्यूट्रल होता है, तो इसके लिए ना अपने को उधर टेबल में दिया हुआ है चीजें,
तो अपने कौन से या तो नेगेटिव होंगे या तो न्यूट्रल होंगे। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? चलो आगे करते हैं, प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा बच्चों, डरने का नहीं। ये इधर आ जाओ, ये देखो यहां पर भी ना अपने को एक सवाल आपको कैसे गिवन है, कैन यू टेल करके पूछा हुआ है। आ जाओ इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ए इकडे बघा रे बाबा, क्या बोल रहा है? कैन यू टेल कॉम्प्लेक्स इज मेड ऑफ कोबाल्ट ब्रैकेट में 3। अच्छा ये जो ब्रैकेट में 3 लिखा होता है ना, इसको ब्रैकेट को पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस। ये जो ब्रैकेट में अपन डाल रहे हैं ना ऐसे, पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो पैरेंथेसिस में कितना नंबर लिखा हुआ है? 3 रोमन में लिखा हुआ है ना। ये इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बता देता हूं। ये रोमन में 3 का मतलब होता है, आप लोग ने क्या नाम है, स्टॉक नोटेशन किया हुआ है रिडॉक्स में, रिडॉक्स के अंदर ही स्टॉक नोटेशन है। क्या होता है वो मैं बता देता हूं। जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना मेटल का, उसको ब्रैकेट में रोमन में लिखा जाता है। तो इधर 3 लिखा हुआ है, मतलब इसका कितना है? +3 है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। समझ गए बात को? नहीं समझे? ब्रैकेट में रोमन में जो नंबर लिखा जाता है वो मेटल का क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और मेटल का प्लस ही रहने वाला है, तो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट +3 रहेगा। क्लियर? यस एवरीबॉडी? ओके। तो कोबाल्ट के पास 4 अमोनिया है। कितने अमोनिया है? और 2 क्लोरीन माइनस आयन है। कैसे? एज अ लिगेंड। तो आप बता सकते हो कि कोबाल्ट को कितने लोगों ने घेरा हुआ है? 6 लोगों ने घेरा है। 6 में कौन कौन है? अमोनिया और 4 अमोनिया 2 क्लोरीन है। अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखूंगा मैं? कॉम्प्लेक्स आयन का पहले फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा? इस कॉम्प्लेक्स आयन कैसे बनेगा? ये स्क्वायर ब्रैकेट लिख देता हूं बच्चों, ठीक है। कोबाल्ट है, लिख दिया कोबाल्ट, ठीक है। कितने अमोनिया ने घेरा है? तो ब्रैकेट करके लिखता हूं NH3, और उसके नीचे कितना लिखूं? 4। हाँ 4 भी लिखा देता, इंग्लिश में लिखने का बस, हिंदी में बोले चलेगा। अच्छा क्लोरीन कितने हैं बच्चों? 2। ऐसे हो गए, तो टोटल 6 लिगेंड हो गए ना इसके। अच्छा अब मुझे इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा ये बात करने का, ठीक है। सुनो, इसका चार्ज अपने को दिया हुआ है कितना, कैसे मालूम पड़ा? रोमन में लिखा हुआ है ना, तो ये हो गया +3। इसका तो क्या होता है बच्चों? 0। इसका कितना होता है? -1। तो अब टोटल चार्ज निकाल लो। कैसे निकालूंगा? सुनो, 3 + 4 × 0, ठीक है, और +2 × -1 इक्वल टू आंसर निकालने का है। समझे? एक्स नहीं बोलूंगा, टोटल चार्ज आ जाएगा इसको। चलो इसको सॉल्व करो। 4 × 0 खत्म हो गया। 3 + 0 + -2, 3 - 2 1, मतलब +1। तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा बच्चों? 1 प्लस चार्ज आ जाएगा। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एक बार प्लस लिख सकते हैं, या +1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या कुछ समझ आया? आपको ये इंफॉर्मेशन था, हमने कॉम्प्लेक्स आयन ढूंढ के निकाला ना कैसे बनाना है। चार्ज भी लिख दिया, उसका चार्ज नंबर भी लिख दिया। व्हाट इज द चार्ज नंबर एंड फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स? तो फॉर्मूला ये होगा और चार्ज नंबर +1 होगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन एंड चार्ज नंबर इज, ठीक है। आप कैसे लिखो? ये लिखो चार्ज नंबर। क्या लिखो? चार्ज नंबर। तो चार्ज नंबर ऐसे सॉल्व किया मैंने, और इज द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स। कोई दाऊद भाई समझ आया? करिए, सब छोटे मोटे ऐसे प्रिपेयर करोगे ना तो आप क्या नाम है, इसमें केमिस्ट्री में कैसे पूछता है सवाल, 4 मार्क का सवाल ना एक ही चैप्टर से नहीं पूछता है। समझ आ रहा है? आपको 1 मार्क का इस चैप्टर से पूछ देगा, 1 मार्क का कोई और चैप्टर से पूछ देगा, फिर 2 मार्क का, या उसमें भी एक एक करके ऐसे अलग अलग चैप्टर से पूछ लेता है। समझे? केमिस्ट्री इसलिए डिफिकल्ट जाता है क्योंकि 4 मार्क का ना एक ही चैप्टर से नहीं पूछेगा, वो 3 अलग अलग चैप्टर से पूछेगा या 4 अलग अलग चैप्टर से पूछेगा। तो आपने फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर पढ़ा नहीं, बोले जाने तो नहीं पढ़ते, तो आप जो है ना वहां से फॉर एग्जाम्पल अगर 1 मार्क का पूछा तो आप 3 ही मार्क का कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल 2 चैप्टर स्किप किया था आपने, समझ आ रहा है, और उसमें से 4 चैप्टर से क्वेश्चन पूछा, वो 4 मार्क एक एक करके,
तो आप 2 मार्क गए, 2 ही मार्क आप अटेम्प्ट कर पाओगे, वो भी पढ़ने के बावजूद आपको पता नहीं वो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो इस तरीके से लॉस हो जाएगा। ऐसे प्रिपेयर करना है, टेक्स्ट बुक में पेज टू पेज प्रिपेयर करो, मजा आ जाएगा। चलो नेक्स्ट करें, आगे बढ़े। अगला टॉपिक है बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। आ जाओ। कोऑर्डिनेशन नंबर भी बहुत ही आसान टॉपिक है। इतना कर लिया सबने? अच्छा, नोटबुक बराबर अभी 12th में सब लोग मेंटेन करेंगे। 11th में किसका भी कैसे भी चल रहा था, लेकिन 12th में बराबर, क्योंकि तो 12th में बुक चेकिंग होती है आप लोग की। हाँ, 11th में सबको अलग अलग चैप्टर आता है तो नहीं करता हूँ, 12th में करना है। तो जितना बता रहा हूँ, अगर छूट गया है लेक्चर आप लोग का, रिकॉर्डिंग देखकर कंप्लीट करके आने का। हाँ, ए बच्चों आ जाओ, अभी मैं आपको बताता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। ये रहा उसका डेफिनेशन। सबसे पहले साइड हेडिंग डालेंगे। ये साइड हेडिंग क्या डालोगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या लिखो? कोऑर्डिनेशन नंबर, ऐसे लिख दो, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, और फिलहाल तो आप इसको छाप दो, मैं समझाता हूं आपको। फिलहाल इसको नोट करो। अब क्या है मैं समझाता हूं उसको। एक कोऑर्डिनेशन नंबर ना हम लोग सॉलिड स्टेट में भी पढ़ते हैं। किधर पढ़ते हैं बच्चों? सॉलिड स्टेट चैप्टर में एक कोऑर्डिनेशन नंबर वहां पर भी पढ़ते हैं, लेकिन वो वाला और ये वाला बिल्कुल भी डिफरेंट है, बिल्कुल भी सेम नहीं है। समझ गए? ए, आप कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है सुनो। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? सेंट्रल मेटल को कितने मोनोडेंटेट लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, या ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि कितने लोन पेयर मिले। कितने लोन पेयर मिले? समझे बात को? क्या बोला मैंने? सेंट्रल मेटल को अगर 6 लोन पेयर मिले, उसके अराउंड में 6 एरो दिखाई दे रहे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। अगर 4 लोन पेयर मिले तो 4। एग्जाम्पल देखना है आज, सब चीज एग्जाम्पल से ही समझ आएगी। थियरी कितना भी पढ़ लो, आप एग्जाम्पल जब तक नहीं सीखे रहोगे तो आपको मजा नहीं आएगा डेफिनेशन। ठीक है, इतना लिखा है इसको। कोऑर्डिनेशन नंबर इन अ कॉम्प्लेक्स इज नंबर ऑफ लिगैंड डोनर एटम्स। नंबर ऑफ लिगैंड डोनर एटम मतलब लोन पेयर देने वाले एटम्स कितने हैं। ठीक है, डायरेक्टली अटैच टू इट। और इस दूसरा भी डेफिनेशन है, यहां तक भी आप लिख सकते हो तब भी चलेगा। और करके क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इलेक्ट्रॉन पेयर्स मतलब क्या होता है? लोन पेयर। तो कितने लोन पेयर आए उसके पास, उसी उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। एक एग्जांपल बताता हूं मैं बच्चों आपको। इन्वॉल्व इन द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। 2 डेफिनेशन समझ आ रहा है? एक ये भी लिख सकते हो, पूरा भी लिख सकते हो, या तो आप यहां से यहां तक लिख दो, या तो ये वाला लिख दो। आसान कौन सा है? आसान कौन सा है? दूसरा वाला है ना, जो और के बाद लिखा हुआ है, उसको भी कर सकते हो। क्या बोलेंगे? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन्वॉल्व इन, समझ में आ रहा है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दूसरा डेफिनेशन याद कर लो आप, कौन सा वाला? अपने टेक्स्ट बुक में मार्क भी कर लो कि ये एक डेफिनेशन है, ये एक डेफिनेशन है। 2 डेफिनेशन आते हैं। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन्वॉल्व इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में कितने लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व है, शामिल है। अंडरस्टूड? ओके, अब एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसको। किसके द्वारा समझेंगे? एग्जाम्पल के द्वारा।
ठीक है, पहला मैं एग्जांपल आपको ये टेक्स्ट बुक का ये वाला एग्जांपल समझाता हूं, ठीक है। इधर ये वाला एग्जांपल जरा चेक कर लीजिए। सेंट्रल मेटल कोबाल्ट है, कितने अमोनिया से जुड़ा हुआ है बच्चों? 4, तो 4 अमोनिया ऐसे लोन पेयर दे रहे होंगे इसको, और क्लोरीन ऐसे दे रहा है, ठीक है, इस तरीके से दे रहा है। अच्छा एक मिनट रुको, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक ये इधर देखो, इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दे रहा है, जाना दे भाई, ठीक है, ऐसे ये सेंट्रल है बीच में, और यहां पर एक अमोनिया लोन पेयर दे रहा है, यहां से दे रहा है, यहां से दे रहा है, यहां से, और ऊपर क्लोरीन, तो क्लोरीन ऐसे लोन पेयर दे रहा है ऊपर से और नीचे। समझ आ रहा है? इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, किसी को पता है? हाँ, ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर प्लेनार बाय पिरामिड। ऊपर एक पिरामिड बनेगा और एक नीचे एक पिरामिड बनेगा। केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया था इसको, ठीक है। अच्छा खैर, ये आगे सुनो, आगे सुनो, ये कितने एरो दिखाई दे रहे हैं? 6, मतलब 6 लोन पेयर होंगे, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे, उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। उतना ही क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। पहचान लिया? सिर्फ इसको देखकर आपको बोलेगा कि राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अबव कॉम्प्लेक्स आयन, ऐसे करके देखने का इसको कितने लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर वो मोनोडेंटेट है तो ऐसा काम चल जाएगा। अब देखो ये चीज आपकी गलत हो जाएगी कब? जब कोई बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट या हेक्साडेंटेट अटैच हो जाएगा तो। ये देखो मैं एग्जांपल बताता हूं आपको, जे वाले, ये दोनों एग्जांपल लेता हूं, रुको। ये बाइडेंटेट में एग्जांपल पता है कौन कौन से थे हमने जो डिस्कस किया है? हाँ, EN और OX। वेरी गुड। EN बोले तो कौन? बहुत बढ़िया। इधर चेक करेंगे सही बच्चे, ये Fe है। Fe को कितने ऑक्सिलेट आयन लगे हुए हैं? 3 ऑक्सिलेट आयन है। अब आपसे पूछूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? बोल सकते हैं? नहीं समझा? पहले वाले में तो सीधा काउंट करके बता रहे थे, 4 और 2, 4 2 6 हो गए। यहां पर कितने हैं? ये 3 लोग जुड़े हुए हैं। कितने लोग जुड़े हुए हैं? 3। लेकिन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 नहीं होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। रीजन क्या आपको पता है? C2O4 -2, ये पता है ऑक्सिलेट आयन बाइडेंटेट है, यानी एक जो है वो 2 डोनर होंगे ना, एक के पास 2, 3 के पास 6। नहीं समझे अभी भी? समझ गया ना? अभी सुनो, Fe है ना, तो Fe को 3 ऑक्स जोड़ना है, तो इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखा करते हैं, ऑक्स लिखते हैं। ये C2O4 को क्या लिखते हैं? ऑक्स। हाँ, तो ये क्या नाम है, ऐसे लोन पेयर दिया इसने, समझे बात को? ओके, और ऐसे दिया, और ऐसे। तो एक ऑक्स कितने लोन पेयर दे रहा है? एक ऑक्सिलेट कितने लोन पेयर देता है? 2। 3 ऑक्स कितने लोन पेयर दे रहे हैं? 6। तो इसका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। कितना हो गया?
अब इसको करने का सिंपल तरीका है, आपको ना सिर्फ पहचानने आना चाहिए मोनोडेंटेट कौन है, बाइडेंटेट कौन, इसलिए तो मैंने एग्जांपल याद करवाया। मैंने क्या आपको बाइडेंटेट के 2 एग्जांपल नहीं याद करवाया? कौन कौन से थे बताओ? EN और OX, ठीक है, इथिलीन डायमाइन और ऑक्सिलेट आयन, ये बाइडेंटेट थे। तो जहां पर भी ये कहीं होंगे ना, तो आप ये देख लो कितना है 3, और ये बाइडेंटेट होता है तो 3×2। समझ आ रहा है? अब मैं आपको एक कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला बताता हूं, उसको लिख लीजिएगा। डेफिनेशन लिखा है आप लोग ने, ठीक है, उसके नीचे लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू, ठीक है, लिगैंड नंबर लिख सकते हैं आप, या नंबर ऑफ लिगैंड, नंबर ऑफ लिगैंड, टेक्स्ट बुक में नहीं है ये, ठीक है, इनटू डेंटिसिटी, क्या बोलते हैं, जैसे ये वाले एग्जांपल में कितने लिगैंड जुड़े थे? 3, और इसकी एक की डेंटिसिटी कितनी थी? 2, तो 3 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 6 हो जाएगा। कुछ आई बात समझ में? इससे पहले वाला मोनोडेंटेट था, 6 लोग जुड़े थे, तो 6 × 1 6, समझ गए? अच्छा, ये दूसरा वाला एग्जांपल है, कोबाल्ट में कितने EN जुड़े हैं बच्चों? तो ये कोबाल्ट है, तो एक EN मैं ऐसे बना देता हूं, एक EN कितने लोन पेयर देगा? 2। इस तरीके से ये यहां पर भी CN कितना आएगा बताओ? 3 × लिगेंड 3 है, लेकिन डेंटिसिटी कितनी है? बाइडेंटेट है, तो डेंटिसिटी कितनी होगी? 2। अरे EN कौन था मेरा? इथिलीन डायमाइन। नहीं आ रही है? आ रहा है समझ में? अच्छा मुझे बताओ, अगर सेंट्रल मेटल को एक EDTA लग गया तो? EDTA कौन होता है? हेक्साडेंटेट है ना, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? 1 × 6, उसकी डेंटिसिटी 6 होगी, एक ही मॉलिक्यूल होगा EDTA का, लेकिन डेंटिसिटी कितनी है? तो 1 × 6 अगेन कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। नहीं समझा? ये देखो, Fe की जगह ये जो है ना, इसकी जगह कौन आ जाए? EDTA आ जाए। कौन आ जाए? EDTA कौन है? जिसका बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया था अपन, ठीक है। अच्छा, उसके पास कितने डोनर होते हैं लोन पेयर देने वाले? 6, तो डेंटिसिटी कितनी हो गई? 6, और वो एक ही लगेगा, सिर्फ कितना लगेगा? तो अपन क्या करेंगे? 1 × 6, तो अगेन कितना आ जाएगा आंसर? 6। अब आया समझ में? अच्छा, ये करा जो मैंने करवाया यहां पर, इसको करा? हाँ, तो दोनों एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम्पल भी बताया ना। बनाओ, आगे चल के ऐसे स्ट्रक्चर आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। अभी से बनाते चलो तो आगे समझ में आएगा। अच्छा, एक मिनट रुको, ये बहुत लोगों को ना इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा कि बनाए कैसे इसको, है ना। रुको, देखो मैं आपको बताता हूं सिंपल। ये Fe बनाया आपने, आपको पहले 4 एरो ऐसे बनाना है, ठीक है, और फिर एक नीचे से और एक ऊपर से, फिर ये दोनों के बीच में एक EN डाल देना है, क्योंकि ये दोनों एक का ही होगा। इन दोनों के बीच में एक EN डाल देना है, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक EN डाल देना है। कुछ आया समझ में कैसे बनाएंगे? इसका 3 डायमेंशनल बताऊं क्या कैसे होगा? 3 डायमेंशनल बताऊं? इधर सुनो, मैंने क्या बोला? पहले हम लोग ये 4 एरो बनाएंगे ना, समझ आ रहा है? फिर उसके बाद एक EN या EN ही था दोनों में। अच्छा, इसके अंदर तो अपना ऑक्स है ना, मैंने EN से बनाया हुआ, ये मिटा दिया था क्या मैंने वापस? ये इधर पे ऑक्स है बच्चों, हाँ, ये इधर पे ऑक्स है,
ये पहले मैंने वापस ड्रॉ किया था ना, शायद तभी मैंने ये लिख दिया इसको, पहले ऑक्सी लिखा हुआ था। हाँ, ये इधर सुनो, अभी इसका फील आ जाएगा तुम लोगों के कैसा है। तो एक ऑक्स किधर पे, यहां पर है ऐसे, एक ऑक्स किधर होगा समझ रहे हो, ये जो बनाया ना ये दो लाइन, तो ये जो दो लाइन है यहां पर एक ऑक्स इधर होगा, समझे, एक ऑक्स किधर होगा इधर पे, और दूसरा किधर होगा, देखो यहां पर अभी मैं ओके, इधर सुनो, एक ऑक्स इधर होगा जो कि इन दोनों को ऐसे कनेक्ट कर रहा है, समझ आ रहा है। ये देखो ये वाला, ये जो देख रहे हो ना, ये किधर पे है, यहां पर है ऑक्स, और ये उसका एक एरो और ये एक एरो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और आगे सुनो बच्चों, ये जो आप ये वाला देख रहे हो, ये इधर पे एक ऑक्स है जो कि इधर पे ऐसे जुड़ेगा, तो कितने हो गए, देखो ये एक ऑक्स हो गया, ये वाला हो गया एक, और एक ये वाला हो गया, तो 3 डायमेंशनली ये ऐसा होगा। आया समझ में, नहीं आया समझ में तुम लोग, कितने लोग को आया, कितने लोग को नहीं आया। एक ये वाला और एक ये वाला हो गया ना, खत्म। 3 पत्ती नहीं दिख रही आपको इधर पे, वो वाली 3 पत्ती नहीं, 1 2 और ये खत्म हो गया, ठीक है। चलो किसकी किसकी पेन थी भाई, ये ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझा दिया मैंने। ए कोऑर्डिनेशन नंबर कंप्लीट, हाँ कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आ रहा है, सिंपल क्या बोला, लोन पेयर की भाषा में बात करने का, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व हैं किसके अंदर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, खत्म। ऐसे ही बोल सकते हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। और यहां लिखा हुआ है कि भाई जो आप सॉलिड स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ते हो वो इससे डिफरेंट है, ये वाला डिफरेंट है, वो अलग है। अभी अगला टॉपिक, ये सब एक्स्ट्रा इतना पूरा करने की जरूरत नहीं है। अभी देखो सवाल आ गया इसके ऊपर, ऐसे सवाल आ गया, कैन यू टेल, आ जाओ इसको भी आंसर करते हैं। ये इधर देखो बच्चों, आपके पास ये एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस, आयरन इन दिस, और 3 एग्जांपल है बच्चों, कितने एग्जांपल दिए गए, 3। आइए मैं तीनों एक्सप्लेन करता हूं आपको। ये आपके पास CO है, 2 Cl2 लगे हुए हैं, और En कितने लगा हुआ है, ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर प्लस ये चार्ज नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, चार्ज नंबर। अच्छा मैंने आपको Cn मतलब कौन है, यहां पर Cn बोले तो कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये चार्ज नंबर नहीं है, ये क्या है, Cn जो ना शॉर्ट फॉर्म दिया गया वो कोऑर्डिनेशन नंबर को दिया गया। ये कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला बताया था मैंने, नंबर ऑफ लिगैंड इनटू डेंसिटी। अच्छा मेरे पास सेंट्रल मेटल ये है, इसके पास कोई बता सकता है कितने लिगैंड लगे हुए, पहले बताओ। 4 लिगैंड है, कितने लिगैंड है, अच्छा क्लोरीन है 2, और इथिलीन डायमाइन En 2 है। अच्छा क्लोरीन कौन सा डेंटेट है, नहीं कौन सा डेंटेट है, मोनो पॉली एमबी, मोनोडेंटेट है, क्या ये मोनोडेंटेट है, तो इसका डेंटिसिटी 1 ही होगा, तो इसके लिए अपन लिखेंगे 2 इंटू 1, क्या लिखेंगे, है कितना 2 और डेंटिसिटी कितनी है 1, प्लस ये दूसरा वाला है En इथिलीन डायमाइन कितने हैं 2, और उसकी डेंटिसिटी कितनी है, डेंटिसिटी कितनी है, अरे यार इथिलीन डायमाइन आपका कौन सा डेंटेट है, पॉली में कौन है, बाय, अरे ट्राई किधर पड़ा,
बाइडेंटेट है, क्या है? तो है दो और डेंटिसिटी टू, तो टू टू सा कितना हो गया? ये टू वन जा टू प्लस फोर कितना हो गया बच्चों? 6 आ गया। समझे? अरे बोल भी दो। दूसरा एग्जांपल, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, कैन यू टेल करके ये सॉल्व कर लो आप लोग, हाँ बुक में। हमारे पास यहां पर कौन है? इरिडियम T2O4 2 Cl2 3 प्लस चार्ज है। ए इसका Cn कैसे लिखूंगा बताओ? सेंट्रल मेटल है। इसमें बताओ कितने कितने लिगेंड जुड़े, जल्दी बताओ कितने लिगेंड जुड़े? 4। ऑक्सिलेट 2 है और क्लोरीन 2 है। समझ गए? अच्छा, ऑक्सिलेट कौन सा डेंटेट है? बाइडेंटेट है। कौन सा डेंटेट है? अरे भाई बाइडेंटेट में दो ही एग्जांपल है ना, उतने याद करो ना, ईएन और ऑक्स। ऑक्सिलेट दिखता कैसे? ऐसे दिखाई देता है, C2O4। अच्छा, तो ये है कितना? 2, और इसकी डेंटिसिटी कितनी है? 2 प्लस क्लोरीन कितना है? 2, उसकी डेंटिसिटी 1 है। मोनोडेंटेट का एग्जांपल है। 2 2 जा 2 1 जा कितना आ गया? सेकंड एग्जांपल भी सॉल्व हो गया। ठीक है, थर्ड एग्जांपल करते हैं। थर्ड कौन सा है? प्लैटिनम NO2 2 NH3 2 न्यूट्रल है और इसका -2 +2 कैंसिल हो जाएगा। ये न्यूट्रल आपका कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है? इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिख रहा ना, तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। खैर, अपने को तो Cn निकालने का, अपने को उससे क्या करना है? कोऑर्डिनेशन नंबर। चलो मुझे बताओ, इसमें कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं? 4 ही है। 2 नाइट्राइट, NO2 कौन है? नाइट्राइट आयन, और ये कौन है? अमोनिया। अच्छा, आपको मैंने टेबल में से लास्ट टाइम बताया था नाइट्राइट कौन है, या अभी भी बताया मैंने? कौन सा एग्जांपल में था ये? एम्बीडेंटेट में था। है, होते हैं दो डोनर होते हैं, लेकिन एट अ टाइम कौन देगा? अब यहां पर कौन दे रहा है आपको कैसे पता चलेगा? इधर N लिखा है ना पहले, तो नाइट्रोजन दे रहा है। नहीं आ रही बात समझ में? अगर ऑक्सीजन दे रहा है तो ONO ऐसे करके लिखा जाएगा। यहां पर पहले नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन ही दे रहा है। कौन दे रहा है? नाइट्रोजन। अच्छा खैर, उससे अपने को अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है। एम्बीडेंटेट भी तो एट अ टाइम एक ही देगा ना, तो डेंटिसिटी कितनी होती है एम्बीडेंटेट की भी? 1 होती है। और ये है कितना? नहीं नहीं, ये कितना है? 2, और इसकी डेंटिसिटी कितनी है? 1 प्लस अमोनिया भी आपको पता है मोनोडेंटेट है, न्यूट्रल में मोनोडेंटेट है। ये कितना है? 2, और इसकी डेंटिसिटी कितनी होती है? 1। 2 1 जा 2 2 1 जा 2, यानी कितना हो गया बच्चों? कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। कुछ आई बात समझ में? इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर ढूंढेंगे। इस पे ऐसे छोटे छोटे सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करने पर। समझ गए? ये सब छोटी मोटी चीजें सॉल्व करोगे तब जाके आप बड़ी बड़ी चीजें आपको समझ आएंगी। जल्दी करिए इसको। अभी ऐसे कोई भी एग्जांपल दूंगा तो कर पाओगे आप लोग? ठीक है, चलो एक एग्जांपल आपके लिए मैं दे रहा हूं। ठीक है, ये वाला एग्जांपल करके बताओगे? इसका CN निकाल के बताओ। चलो एक मिनट, मैंने 4 लिख दिया क्या? सॉरी। ठीक है, 3 2 6। ठीक है, चलेगा। बोलो। कैसे आएगा?
4 आ जाएगा। कैसे? हाँ, ई एन का कितना होता है डेंसिटी 2 और वो कितना है 2, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा डायरेक्टली 4। समझ आया ना अभी क्या करने का कैसे? चलो ये अगला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा ये डबल सॉल्ट। ये इसको देखिए जरा बच्चों। ये इस टॉपिक को देखेंगे। अगला टॉपिक है हमारा डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अभी सुनो, जब क्या होता है बच्चों, हम लोग सॉल्ट्स को, डिफरेंट सॉल्ट्स को स्टोइकियोमेट्री रेशियो में लेते हैं, ठीक है, तो ये दो टाइप के कंपाउंड्स बना सकते हैं। कितने टाइप के? एक या तो बन जाएगा डबल सॉल्ट या तो बन जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। या तो डबल सॉल्ट बन जाएगा या तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा। टॉपिक क्या है समझ रहा है? कोऑर्डिनेशन, कॉम्प्लेक्स और डबल सॉल्ट। तो अगर क्या बोल रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड, हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है, अगर उसको कंबाइन करते हैं, ठीक है, इन स्टोइकियोमेट्री रेशो, मतलब एक प्रॉपर रेशो लेके बैलेंसिंग के हिसाब से, कैन गिव 2 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। कितने सब्सटेंसेस दे सकता है ये? एक कौन सा? डबल सॉल्ट, और दूसरा कौन सा? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। जिसका चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। डबल सॉल्ट के बारे में बस इतना ही पढ़ना है अपने को जितना दिया गया है यहाँ पर। उसके बाद फर्दर और कुछ चैप्टर किसके बारे में? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फर्दर अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। लेकिन 2 या 2 से ज्यादा स्टेबल सॉल्ट्स मिलने से क्या बन सकता है? 2 कंपाउंड बन सकते हैं। कितने टाइप के कंपाउंड बन सकते हैं? 2। कौन कौन से? एक डबल सॉल्ट और एक, अब ये जो डबल सॉल्ट के जो एग्जांपल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आ रहा है? इसके अंदर एक मोर सॉल्ट है और एक आपका कार्नलाइट है। इसके फॉर्मूले आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, 1 मार्क का सवाल, 2 मार्क का सवाल ऐसे आ सकता है इसके ऊपर। तो आइए पहले डबल सॉल्ट पहचानेंगे कैसे कि ये डबल सॉल्ट है और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स को पहचानना बता दिया था मैंने। कॉम्प्लेक्स कैसे पहचानोगे? स्क्वायर ब्रैकेट दिया होगा, समझ आ रहा है? और यहां देखते हैं अभी, इधर देखो, डबल सॉल्ट क्या होता है? ए अपने बुक में अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर साइड हेडिंग डाल के डबल सॉल्ट के बारे में लिखने का, कोऑर्डिनेशन नंबर का लिखाना पूरा डेफिनेशन वगैरह। ओके, अ डबल सॉल्ट डिसोसिएट इन वाटर कंप्लीटली इनटू सिंपल आयन। डबल सॉल्ट की खास बात है, आप पानी में डालोगे सारे के सारे आयन अलग हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। डिसोसिएशन का क्या मतलब है? सेपरेट हो जाना। समझ आ रहा है? अभी मैं पहले एग्जांपल बताता हूं आपको। ये देखो, ये कौन है? ये एक सॉल्ट है, FeSO4 आयरन सल्फेट। ये एक सॉल्ट हो गया। डबल क्यों बोलते हैं बता रहा हूं। और ये कौन है? अमोनियम सल्फेट है। कौन है ये? तो ये एक सॉल्ट है और ये एक सॉल्ट है। बोले सर ये क्या है साथ में? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं इसको। जब ये क्रिस्टल बनता है ना तो साथ में इतना वाटर होता है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर साथ में होते हैं। यहां पर सॉल्ट कौन है समझ में आ रहा है? एक ये और एक, 2 सॉल्ट का मिक्सचर है, इसको क्या बोला जाता है? डबल सॉल्ट। इसको जैसे ही आप पानी में डालते हो, किस पे डालते हो बच्चों? पानी में डालते हैं तो Fe अलग हो जाएगा, सल्फेट अलग हो जाएगा, अमोनियम आयन अलग हो जाएगा, ये भी सल्फेट क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। इसको थोड़ा विस्तार से और बताता हूं मैं आपको। थोड़ा विस्तार से और बताता हूं। ये देखो, ये सुनो बच्चों, FeSO4, क्या आपको इसका क्रिस क्रॉस पता है बच्चों? हाँ, सल्फेट का चार्ज कितना होता है? माइनस, तो Fe का कितना होगा? +2। क्लियर है? अच्छा,
साथ में कौन है? अमोनियम आयन ऐसे लिखा जाता है, ये इधर सुनो, अमोनियम आयन, और साथ में कौन है ये? सल्फेट। सल्फेट का कितना होता है पता है? -2, और इसका कितना होता है? +1। तो ये 2 इधर और ये 1 ऐसे, तो NH4 2 SO4 1 लिखा हुआ, देखो ब्रैकेट नहीं डाला है लेकिन लिखा है NH4 2 और SO4 लिखा है ऐसा, FeSO4 ब्रैकेट नहीं डाला है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इन दोनों का चार्ज सेम होता है तो इसलिए नो क्रिस क्रॉस। अरे भाई 2 और 2 है कि नहीं है? तो जब सेम नंबर होता है तो क्रिस क्रॉस नहीं होता है, आप उसको क्रिस क्रॉस से नहीं निकाल पाओगे, आपको उधर पे थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि सल्फेट का चार्ज कितना होता है भाई? -2 होता है, तो ये -2 तो कितना होना पड़ेगा? +2। अमोनिया का चार्ज कितना होता है? अमोनियम आयन का +1, अमोनियम का कितना होता है? +1, ठीक है, और सल्फेट का -2, तो यहाँ पर 2 इधर आएगा और 1 इधर आएगा, डिफरेंट नंबर है तो क्रिस क्रॉस होता है। और साथ में कितने H2O होंगे बच्चों? ये कौन सा सॉल्ट है पता है? मोर सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट है? मोर सॉल्ट, देखो लिखा है उधर पे, आपको एग्जाम में क्या आएगा? स्टेट द फॉर्मूला ऑफ मोर सॉल्ट। समझ आ रहा है? मोर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या बोलोगे? FeSO4 NH4 2 SO4 6 H2O। नहीं हुआ? अच्छा अब पानी में डाल देते हैं इसका रिएक्शन लिखना है तो इसको डाल दिया पानी में, किधर डाल दिया बच्चों? डबल सॉल्ट की खास बात यह है कि पानी में डालोगे सारे आयन अलग हो जाते हैं। अच्छा ये अलग हो गया, Fe+2 बन गया, और ब्रैकेट में मैं इसको लिख रहा हूं AQ, क्यों? क्योंकि पानी में एक्वस, पहले ये सॉल्ट था, सॉलिड था, पानी में डाला, अभी एक्वस आयन ऐसे तैर रहा है पानी में, तो एक्वस मीडियम में है इसलिए AQ लिखा जाएगा। ये सल्फेट आयन, यहां से एक सल्फेट मिलेगा और यहां से सल्फेट मिलेगा, कितने सल्फेट मिलेंगे आपको? 2, तो सल्फेट -2 आपको कितने मिलेंगे? कहां से 2 आए? एक यहां से और एक यहां से, समझ गए? अच्छा प्लस NH4 प्लस आयन है ना, ये कितने हैं? 2, तो 2 NH4 प्लस आयन रहेंगे। सर ये पानी का क्या हो गया? अरे पानी पानी में मिल गया रे। हाँ सबके इधर पे एक्वा लिखेंगे, एक्वस, एक्वस। एक कुछ समझ में आया? पानी कहां गया? पानी पानी में मिल गया, समझ गया? रिएक्शन समझ आया? डबल सॉल्ट कैसे पहचानोगे बच्चों? डबल सॉल्ट कौन होते हैं? जिसको पानी में डालने पर वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? डिसोसिएट हो जाएंगे। डिसोसिएट वर्ड इस्तेमाल जो करें, मतलब समझ लो कि सेपरेट हो जाना। समझ आ रहा है? अच्छा क्या ये समझ आ गया? अच्छा नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अभी कौन? हाँ कार्नलाइट, ये भी एक डबल सॉल्ट, 2 ही सॉल्ट आपको याद रखना डबल सॉल्ट में, मोर और कौन? कार्नलाइट। अब कार्नलाइट कौन है? हाँ एक पोटेशियम क्लोराइड है और एक मैग्नीशियम क्लोराइड है, दिखाई दे रहा है? देखो जरा बच्चों, KCl और साथ में कौन है? MgCl2। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे पता है? ये सुनो, K का +1 चार्ज होता है, Cl का -1 होता है, मैग्नीशियम का +2 Cl का -1, इन दोनों का सेम नंबर है, कोई क्रिस क्रॉस नहीं, इन दोनों का डिफरेंट है ना? डिफरेंट है कि नहीं? तो 2 इधर आएगा 1 इधर आएगा, MgCl2, और साथ में कितने H2O होंगे? इसमें भी 6 H2O। ये इसको पानी में डाला तो क्या होगा? बोलो बोलो बोलो, पानी में डाला तो K+ अलग हो गया, Cl- अलग हो गया, Cl- यहां से भी आएगा यहां से भी आएगा, ये यहां से कितने Cl- आएंगे? 2, और यहां से, तो टोटल कितने हो जाएंगे? ओके, और Mg+2, सबके ब्रैकेट में एक्वस लिख दो, सबके ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? एक्वस लिख देंगे। क्या ये कहानी समझ आई? ये कहाना समझ आया? समझ आ गया ना? अभी यहां से कुछ मत लिखो, वहीं से लिखना टेक्स्ट बुक से, तो मैं समझा रहा था ना आपको ऐसे। आ जाओ, हाँ सेम तो है। ये लिखो, मैं जो बता रहा हूं वो लिखो। साइड हेडिंग डालेंगे डबल सॉल्ट, क्या डालोगे? डबल सॉल्ट साइड हेडिंग डाल दो, और डबल सॉल्ट डिसोसिएट इन वाटर कंप्लीटली इनटू सिंपल आयंस। फिर इसमें फर्स्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल
ए फर्स्ट वाला क्या लिखोगे, मोर सॉल्ट, कौन सा, ठीक है, मोर सॉल्ट, और मोर सॉल्ट का ब्रैकेट में ये फॉर्मूला लिख दो और उसका ये रिएक्शन लिख दो, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल, कार्नालाइट, कार्नालाइट का फॉर्मूला ब्रैकेट में लिख दीजिए और उसका ये रिएक्शन लिख दीजिए, खत्म हो गई कहानी। ये इतना लिखो। चलो देखते हैं कितने लोग को डबल सॉल्ट का फॉर्मूला याद हो गया है दोनों। छह पानी दोनों के साथ है, ठीक है। और अगर मोर सॉल्ट में बात करूं तो ये बेसिकली क्या नाम है, Fe का सल्फेट है, मतलब FeSO4, और कौन है साथ में, अमोनियम NH4, NH4 2SO4, साथ में 6H2। डिसोसिएशन भी समझ में आ जाएगा, अगर आपको चार्ज पता है तो डिसोसिएशन भी आप बहुत आसानी से कर सकते। कार्नालाइट KCl MgCl2 6H2। तो ये डबल सॉल्ट के बारे में हो गया और दो एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट दूसरा सॉल्ट कौन सा है हमारे पास, कौन सा कॉम्प्लेक्स, मतलब एक तो डबल सॉल्ट बनेगा और क्या बनेगा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो अब दूसरा साइड हेडिंग क्या डालोगे, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ये हेडिंग डाल दीजिए, ठीक है, और ये लिखिए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट होगा विद एटलीस्ट एक कॉम्प्लेक्स आयन होगा। जब डिसोसिएट होगा तो उसमें कम से कम एक कॉम्प्लेक्स, जो कि कॉम्प्लेक्स कौन होता है, जो अंदर से टूटे ना, स्क्वायर ब्रैकेट टूटता है क्या, देखो वैसे का वैसे ही है। ये वाला पहले बता चुका ना, ये वाला रिएक्शन ऐसे का, हाँ, ये इतना लिखकर ये वाला ये रिएक्शन लिख लो। काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स आयन बता चुका हूं मैं, ठीक है। चलो जल्दी करो। इसके बाद करेंगे अपन वर्नर थियरी। कौन सा थियरी, वर्नर थियरी। एक्चुअल में वर्नर ही था जिसने पहली मर्तबा अपने को कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ये जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है इनके बारे में बताया एक्चुअल में क्या होता है। हाँ, ये ब्लू वाला जो बताया, ये साइड हेडिंग डालो, यहां से यहां तक ये लिखिए और नीचे इसका डिसोसिएट कैसे होता है वो बता रहा है, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल करके लिख दीजिए इसको, फॉर एग्जाम्पल। समझे, जितना मैंने अंडरलाइन किया टिक मार्क किया उतना लिखो। चलो आगे बढ़ता है। वर्नर थियरी, वर्नर थियरी में कुछ हमको अजम्पशंस पढ़ने हैं, पोस्टुलेट्स बोलते हैं जिसको। आ जाए इसको, ये इधर देखो बच्चों, वर्नर के हमारे पास ना, यहां देखोगे आप कुछ पोस्टुलेट्स दिए गए हैं, 4 पोस्टुलेट्स है टोटल। कितने पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, एजम्पशंस होते हैं सब थियरीज में कि किसका क्या है। तो ये पोस्टुलेट नंबर 1,
आपको एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थियरी या स्टेट वर्नर थियरी, एक्सप्लेन वर्नर थियरी। तो वर्नर्स थियरी आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछेगा। अच्छा, वर्नर कौन था भाई? तो ये जो साइंटिस्ट था इसने अपने को कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया कि भाई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है। अब इसको पता कैसे चला? तो थोड़ा सा मैं यहां पोस्टुलेट पे जाने से पहले मैं आपको यहां ले जाता हूं। ये देखो, ये जो लिखा है रिमेंबर करके, ये देख रहे हो? इधर देख रहे हो रिमेंबर करके जो बात कर रहा है? इस पॉइंट को मैं समझाता हूं, फिर वर्नर पे जाएंगे अपन पोस्टुलेट। ये सुनो, इन्होंने क्या किया? अभी ऐसे कंपाउंड था, सुनो, एक कोबाल्ट से 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं और 6 अमोनिया ऐसे जुड़े हुए हैं। ये एक मेरे पास कंपाउंड है। अभी तक हमने कुछ फॉर्मेट नहीं बनाया, अभी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का कुछ फॉर्मेट नहीं बनाया। अब हमको सिर्फ इतना मालूम है कि कोबाल्ट से 3 क्लोरीन और 6 अमोनिया जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको पानी में डाल दिया, है ना, और हमने इसमें AgNO3 डाला। कितना AgNO3 डाला? सुनो, 3 मोल ऑफ AgNO3 डाला। कितना? 3 मोल ऑफ AgNO3 डाला। ये सुनो बात को, इसके अंदर हमने 3 मोल ऑफ AgNO3 डाल दिया। कितना डाला? 3 मोल AgNO3 डाला। हमको प्रेसिपिटेशन, ठीक है, देखो Ag और Cl मिलकर क्या बनाता है मालूम है ना? AgCl व्हाइट पीपीटी। मालूम है AgCl का पीपीटी कैसा होता है? व्हाइट पीपीटी होता है। ठीक है, अच्छा, तो जैसे ही मैंने इसको इसमें मिलाया, इसके क्या नाम है, इसको एक्वस में डाल के जब मिलाया, तो हमको 3 मोल ऑफ AgCl मिला। ये पीपीटी मिला, व्हाइट पीपीटी मिला। ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इस कंपाउंड में से अमोनिया रिएक्ट नहीं करा। कौन रिएक्ट नहीं करा? अमोनिया। अच्छा, आप लोग लैब में ना इसका टेस्टिंग वगैरह भी करते हो, ये कोबाल्ट प्लस 3 का टेस्ट अलग चलता है, समझ में आ रहा है? अमोनिया का टेस्ट करते हैं। तो जब इस सॉल्यूशन का मैं कोबाल्ट प्लस 3 का टेस्ट दे रहा हूं, टेस्ट चेक कर रहा हूं, तो कोबाल्ट प्लस 3 बता ही नहीं रहा कि इसके अंदर कोबाल्ट प्लस 3 है। अमोनिया का भी टेस्ट में फेल हो जा रहा है, मतलब इसमें है कोबाल्ट अमोनिया, लेकिन उसके टेस्ट में नहीं बता रहा है। क्यों नहीं बता रहा होगा? क्योंकि वो डिसोसिएट नहीं होता। जब तक वो डिसोसिएट नहीं होगा, जब तक टेस्ट नहीं बताएगा उसका। नहीं आ रही बात समझ में? लेकिन जैसे ही मैं AgCl डालता हूं, AgNO3 डालता हूं, तो मुझे 3 मोल डाला तो 3 मोल AgCl मिल गया। इसका क्या मतलब है कि यहां से ये तीनों क्लोरीन निकल के इस Ag के साथ में रिएक्ट किया होगा। तीनों क्लोरीन निकल गया। अच्छा, ये 3 क्लोरीन निकल गया होगा, इसका मतलब 3 क्लोरीन क्या हो गया है? डिसोसिएट हो गया। कौन हो गया? क्या हो गया? कौन हो गया? क्लोरीन हो गया। क्या हो गया? डिसोसिएट हो गया। अच्छा, अब सुनिए बात को। तो वर्नर ने क्या दिमाग लगाया? वर्नर ने बोला कि कोबाल्ट का टेस्ट नहीं दे रहा है, ये अमोनिया का टेस्ट नहीं दे रहा है, इसका मतलब कोबाल्ट और अमोनिया के बीच में कुछ तो विचित्र बॉन्ड है, कुछ तो अलग बॉन्ड है जो टूट नहीं रहा है। तो उसने क्या करा कि कोबाल्ट और ये जो NH3 है, इसने बोला कि भाई इसको मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देता हूं, क्योंकि ये अलग नहीं हो रहा है। अच्छा, कौन अलग हुआ? Cl3 ना, ये अलग हुआ। तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट के
बाहर लिख देता हूं, तब जाके ऐसा बोला कि हाँ ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का ऐसे फॉर्मूला लिखा जाएगा। पहले कैसे लिखा जाता था? इस तरीके से। लेकिन बाद में जब क्या नाम है वर्नर ने चीजें ये सब रिएक्शन वगैरह करा तो बोला कि अच्छा ये इसके साथ इसका टेस्ट नहीं बता रहा, इसका टेस्ट नहीं बता रहा, इसका मतलब ये अलग ही नहीं होते। समझ आ रहा है? तो ये कॉम्प्लेक्स आयन रहेगा। कैसा रहेगा? कॉम्प्लेक्स। और ये जो क्लोरीन आप देख रहे हो यहां पर बच्चों, वो अलग होकर इसके साथ पीपीटी बना रहा है, इसका मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। तो इसने ऐसा फिर फॉर्मूला बनाया। अंडरस्टूड? अब इसको देखते हुए तो आपको समझ में आता था सीधा सीधा, लेकिन इसको देखते हुए समझ में आ रहा था क्या? समझ गए? अच्छा, अगर मैं आपके सामने अभी और एग्जांपल लूं, जैसे अभी इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं इसके सामने और एग्जांपल लेता हूं आपको। ये देखो, ये वाला जरा क्वेश्चन देखिए बच्चों। ये वाला क्वेश्चन देखिए। क्या आप इसको आंसर कर सकते हो? ये इधर देखो, क्या आप इसको आंसर कर सकते हो? हमारे पास ना कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों? कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? मतलब ये कितने लिगैंड जोड़ सकता है अपने? 6। हाँ, 6 लिगैंड आ सकते हैं इसके बाद। अच्छा, आपके पास क्या है बच्चों? 1 मोल ऑफ पर्पल कलर्ड कॉम्प्लेक्स, आपके पास ये 1 मोल है, एंड अमोनिया ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ AgNO3। जब आप AgNO3 डालते हो तो 2 मोल AgCl बनता है। कितना मोल AgCl बनता है? अच्छा, और कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बोल दिया इसने? अब मुझे एक चीज बताओ, अगर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 6 है, तो ये 6 लिगैंड से जोड़ेगा। और AgNO3 डालने पर, बहुत सारा AgNO3 डालने पर मुझे कितना मोल AgCl मिल रहा है? सिर्फ 2 ही मिल रहा है। इसका मतलब कितना क्लोरीन यहां से यूज हो रहा होगा? सिर्फ 2, है ना? तो NH3 कितना होना चाहिए इसके बाजू में, जरा बता सकते हो? अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, AgCl कितना मोल बना? 2। मतलब इसमें से 3 Cl में से कितने Cl बाहर होंगे स्क्वायर ब्रैकेट के? 2। तो Cl2। अब टोटल 3 थे तो एक अंदर होगा। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो एक क्लोरीन है, तो अमोनिया कितना होगा? तो 5 और 1 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। और 2 क्लोरीन बाहर होंगे, इसलिए वो कितना मोल AgCl बना रहा है? 2 मोल बना रहा है। कुछ कहानी समझ आ गई? कंपाउंड ऐसे लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। आपको क्या पूछा है यहां पर? ठीक है, राइट द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स इफ दिस, तो हो गया आंसर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, उसी के बेस। वर्नर थियरी अपन नेक्स्ट टाइम भी डिस्कस कर सकते हैं। ये आ गया आंसर। हाँ, इधर आ जाओ। ये कैन यू टेल वाला है। चलो देखते हैं कौन बना के बताएगा। हमारे पास COCl3, सुनो बात को बच्चों, 1 मोल COCl3 है, NH3 भी है, ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ AgNO3 कितना मोल मिल रहा है? 1 मोल AgCl मिल रहा है। इसका मतलब कितना Cl यूज होगा? ये 3 में से 1। और वो अगर 1 Cl यूज हो रहा है तो वो किधर होगा? अबे यूज 1 ही हो रहा है तो किधर होगा? वो अंदर वाला थोड़ी यूज होता है, किधर होएगा? CO कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 6 बोला हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट करता हूं, अमोनिया होगा, कितना होगा अभी डिसाइड करते हैं। टोटल कितने Cl है मेरे पास? 3। और यूज कितना हो रहा है? सिर्फ 1 ही ना, तो बाहर कितना होगा? 1 Cl। अंदर कितना होगा? 2 Cl। अच्छा, ये 2 है तो ये कितना होगा? 4। बन गया फॉर्मूला। लॉजिक समझ आया? जितना मोल AgCl बना रहा है, 1 मोल बना रहा है तो 1 Cl बाहर, 2 मोल बना रहा है तो 2 Cl, 3 मोल बना रहा है तो 3 Cl बाहर। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जितना होगा उतने लोग इधर जुड़ना चाहिए। टोटल क्लोरीन कितने थे जरा बताना? 3। 1 मोल AgCl बन रहा है, इसका मतलब 1 Cl यूज हो रहा है, तो कितना नहीं यूज हो रहा है? 2, तो 2 अंदर चला गया। अच्छा, टोटल 6 होने के लिए ये 2 है तो ये कितना होना चाहिए? 4, तो इधर 4 लिख दो, खत्म हो गया। नहीं आया समझ में आंसर?
बोलो, हो गया डन? एक एग्जांपल दे रहा हूं, जरा उसको करके बताइए। अगर बच्चों मैं बोलूं आपके पास COCl3 है, अमोनिया है, ठीक है, और जब आप इसमें क्या डालते हो, एक्सेस ऑफ AgNO3 क्या डालते हो, तो AgCl कितना प्रेसिपिटेट होता है, सुनो, तीन मोल ऑफ AgCl, तो कॉम्प्लेक्स बताओ क्या होना चाहिए, अमोनिया ही पूरा 6 हो जाएगा ना, पूरे 3 के 3 Cl यूज हो रहा है तो नहीं समझ में आ रहा है, आप डाउट पूछ सकते हो बच्चों, ठीक है, जितने मोल बन रहे हैं ना AgCl, तो उतने Cl निकाल लेने का, किधर, ब्रैकेट के बाहर, फिर अंदर Cl बचा एक भी, तो फिर अमोनिया ही पूरा 6 हो जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट क्या बोल रहा हूं, 6, जैसा कि बाकी इसमें बोल रहा, खत्म हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी, नेक्स्ट टाइम हम लोग वर्नर थियरी पोस्टुलेट नंबर 1 2 3 4 डिस्कस करेंगे।